एक अंग्रेज जिसका नाम है थॉमस स्टोन्स हिमालय की श्रृंखला में बर्फीली पहाड़ियों में दब चुका था, लगभग मर चुका था। सिर्फ उसका हाथ बाहर था। उस हाथ में कुछ हलचल हुई और वहीं से गुजर रहा था एक नागा साधु। उस नागा साधु ने इस मरते हुए थॉमस स्टोन्स को बाहर निकाला और घसीटता हुआ उसको ले गए पास के गुफा में जहां ये नागा साधु खुद रह रहा था। क्यों घसीट के लेके गया थॉमस स्टोन को? थॉमस स्टोन कौन है? ये बिना नाम का नागा साधु कौन है? ये नागा साधु उसको लेके गया तो उसके साथ करने क्या वाला है? उसको बचाने वाला है या उसको मार के खा जाने वाला है? ये नागा साधु अकेला है या इसका भी कोई साथी है? इतने ठंड में इन बर्फीली पहाड़ियों में ये नागा साधु आखिर कर क्या रहा है? और ये सब घट रहा है 2024 में, इसी साल। एक किताब है जिसका नाम है द नागा वॉरियर्स। ढूंढिए, उठाइए और पढ़िए। एक सिंगल पत्थर को ऊपर से नीचे की तरफ तोड़ते हुए एक सिंगल चट्टान को इतना खूबसूरत मंदिर बना देना, एलोरा टेम्पल, क्या मिस्टीरियस चीज है। किसने बनाया वो आज तक हमको पता नहीं है। आज के भी आर्किटेक्ट्स को बना नहीं सकते। अंदर दिमाग में कंसीव कैसे किया होगा बनाने वाला कि भाई ऊपर से बनाना चालू करूंगा और आखिरी तक बना दूंगा। चलो कुछ भी, किसी ये कोई साइंटिफिक स्टाइल ही होगा उनका बनाने का, है ना। ये यूं नहीं हो सकता। छेनी हथौड़ी से बनाया गया वो पूरा मंदिर, ठीक है, छोटे से हथौड़ी तोड़ तोड़ के। चलो बना भी लिया तो भाई कितने कतरन निकले होंगे पत्थरों के, लाखों लाखों टन। वो कई 100 किलोमीटर तक आज तक नहीं मिला। तो इतना जो हटाया गया वो कहाँ है वो आपको आज तक नहीं पता। एक वीरभद्र टेम्पल है, उसमें बहुत सारे पिलर्स हैं, लेकिन एक ऐसा पिलर है उसी मंदिर के अंदर जो हैंगिंग पिलर, मतलब वो जमीन से टच नहीं होता है। उसको टेम्पल ऑफ पिलर्स भी बोलते हैं। तो आप ऐसा सोच सकते हो ना कि जब वो जमीन से टच ही नहीं हो रहा है तो मतलब वो बिल्डिंग को तो सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आप उस पिलर को हटा दोगे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन आप जब भी उस पिलर को हटाने की कोशिश करते हो तो पूरा मंदिर डावाडोल हो जाता है। वो क्यों ऐसा है वो नहीं मालूम। वो ऊपर से टंगा है लेकिन आप उसको हटा नहीं सकते। आप उसको हटाओगे तो मंदिर ध्वस्त हो जाएगा। और वहां पे पूजा, मतलब मन्नत मांगने का जो तरीका है वो यही है कि पिलर के नीचे से आप एक कपड़े का टुकड़ा निकालते हो और मन्नत मांगते हो। मतलब वहां मन्नत ही वैसी मांगी जाती है। गदा से इतनी बार एक ही जगह पे प्रहार किया था जब तक पानी नहीं निकल गया। देवभूमि भारत के किसी भी कोने में अगर कोई अर्थक्वेक या इस तरीके का कोई नेचुरल कैलेमिटी आने वाली होती है ना, तो उसका स्तर है वो बहुत ऊपर बढ़ जाता है। मध्य प्रदेश में एक बहुत बढ़िया जगह है, उसका नाम भीमकुंड है। भीमकुंड, उसकी जो लेजेंड, जो स्टोरी है वो ये है कि द्रौपदी को प्यास लगी थी। उस समय वो लोग अज्ञातवास में थे और उन्होंने गदा से इतनी बार एक ही जगह पे प्रहार किया था जब तक पानी तो कुंड है, रुका हुआ पानी। तो रुका हुआ पानी तो खराब होना चाहिए, सड़ जाता है पानी या उसमें बदबू आने लग जाती है। वो पानी एकदम नीला है। मध्य प्रदेश में तो लैंड लॉक्ड है ना, तो ओशन से तो जुड़ा हुआ नहीं है। तो वो पानी नीला क्यों है, कैसे है, उसके अंदर तक, मतलब फाइनल डेप्थ टच नहीं कर पाए हम लोग। नहीं मालूम है वो कितना गहरा है। आप उसमें जाते हैं, आप नहाते हैं, सब होता है, लेकिन जब भी कुछ गलत होने वाला होता है ना तो उसका स्तर अपने आप बहुत ऊपर हो जाता है। तो वो साइन देता है आपको कि गड़बड़ होने वाला है।